नमस्कार मित्रों। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 143 अध्याय के 8 पद में कहता है, अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। दोस्तों, सत्यवचन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जो भी बीड़ा आपने उठाया है उसके लिए मैं आप सबकी सराहना करता हूं, क्योंकि भजनकार की पुकार आज आपकी भी पुकार है और मेरी भी यही पुकार है। दोस्तों, हम सबको जानना है कि हमें किस मार्ग पर चलना है। हम किसी पर भरोसा नहीं रख सकते, सिर्फ परमेश्वर ही है जिस पर हम भरोसा रख सकते हैं। और आप सब इसी भरोसे के कारण इस कार्यक्रम में आज शामिल हैं। परमेश्वर आपकी मनसा को जानता है और इसलिए आपकी एक एक लालसा को जो आप उसके लिए रखते हैं वह पूरी करेगा। दोस्तों, मेरा विश्वास है कि इस अध्ययन के द्वारा आप जीवन के नए अध्याय को अपने लिए बुन रहे हैं या बना रहे हैं। हमारी भी यही प्रार्थना है कि आप परमेश्वर के वचन के ज्ञान में दिन प्रतिदिन उन्नति करते जाएं। आज के अध्ययन में हम अय्यूब के जीवन से कुछ उत्तम बातों को देखेंगे। मेरा विश्वास है कि आप अध्ययन के लिए तैयार बैठे हैं, इसलिए आइए हम अध्ययन में आगे बढ़ें। प्रिय मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन को अय्यूब की पुस्तक 12 अध्याय से आरंभ करें, जिसका विषय है अय्यूब का प्रतिवाद। अय्यूब के इस लंबे वाद के साथ वाद विवाद का पहला सत्र समाप्त होता है। स्मरण रखें, अय्यूब के युग में मनुष्य बौद्धिक वाद विवाद में आनंद लेते थे। आज बुद्धि की अपेक्षा खेल कूद में शारीरिक बल प्रदर्शन का आनंद लिया जाता है। आइए पढ़ते हैं अय्यूब की पुस्तक 12 अध्याय उसके 1 और 2 पद। लिखा है, तब अय्यूब ने कहा, निस्संदेह मनुष्य तो तुम ही हो, और जब तुम मरोगे तब बुद्धि भी जाती रहेगी। यह एक अति उत्तम व्यंग है। अय्यूब कहता है, तुम लोग सोचते हो कि तुम्हारे पास सब उत्तर हैं और ज्ञान तुम्हारे मरने पर समाप्त हो जाएगा। वे इस भाव में विवाद कर रहे थे कि जैसे अय्यूब मूर्ख है और उन्हीं के पास सब उत्तर हैं। अय्यूब 12 के 3 पद में लिखा है, परंतु तुम्हारे समान मुझ में भी समझ है, मैं तुम लोगों से कुछ कम नहीं हूं। कौन ऐसा है जो ऐसी बातें न जानता हो? मेरे मित्रों, अय्यूब का ज्ञान उनसे कम नहीं था। यहाँ समस्या यह है कि वे सप्रसंग अपना ज्ञान प्रकट नहीं कर रहे थे। इन वाद विवादों में एक महत्वपूर्ण बात है और मैं चाहता हूं कि आप उस पर ध्यान दें, और उसकी बाट जो है, अय्यूब को आत्मनिरीक्षण के लिए प्रेरित करने की अपेक्षा ये तीनों अय्यूब में औचित्य प्रदर्शन की आत्मा जगा रहे थे। दूसरे शब्दों में, उनके वाद अय्यूब को प्रतिवाद के लिए विवश कर रहे थे। उन्होंने परमेश्वर का नाम भी नहीं लिया। उन्होंने दयावान, अनुग्रहकारी और करुणा निधान परमेश्वर की चर्चा नहीं की। उन्होंने केवल नियम पर चलने वाले परमेश्वर की चर्चा की। वह नियमों के साथ साथ अनुग्रह और दया का परमेश्वर भी है। उन्होंने अनुभव, प्रथाओं और विधि विधान का विवेचन अवश्य किया, परंतु सत्य की चर्चा नहीं की। जब उन्होंने अय्यूब को अपराधी ठहराया तो स्वाभाविक था कि वह अपना बचाव करता और कहता है कि वह निर्दोष है। जिस पल वह स्वयं को न्यायोचित ठहराता है, उसी पल वह परमेश्वर को न्यायोचित नहीं कहता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि अय्यूब परमेश्वर को गलत कह रहा है, उसे आलोचना का पात्र दर्शा रहा है। मेरे मित्रों, आज अनेक जन विश्वासी भी ऐसा ही करते हैं। उसके मित्रों के लिए आवश्यक था कि वे अय्यूब को स्वयं का दोष खोजने और परमेश्वर का औचित्य देखने के लिए प्रेरित करते। परमेश्वर ने अपने वचन में उनका वाद विवाद लिखा, क्योंकि वह अपना सत्य प्रकट करना चाहता था। अय्यूब की बातों से ज्ञात होगा कि वह आत्मा के टूटने और मन की दीनता से कितना दूर था, जो परमेश्वर की उपस्थिति में आने पर प्रवाहित होती है। उसके मित्र उसे उस स्थान पर नहीं ला पाए कि वह पौलुस की नाई कहता। रोमियो के पत्र 7 अध्याय उसके 18 पद में
मुझ में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती है। 1 कुरिन्थियों 15:10 में, मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। आज अनेक विश्वासी गर्व से कहते हैं कि वे क्या हैं, वे क्या क्या करते हैं, वे कितना दान देते हैं, जिससे प्रतीत होता है कि परमेश्वर लेने वाला है और वे देने वाले हैं और वे परमेश्वर से बड़े हैं। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर की गवाही देने में चूक गए हैं। हम असंख्यों को यीशु के बारे में सुना दें। जब तक हम स्वयं को दोषी और परमेश्वर को उचित नहीं ठहराएंगे और परमेश्वर की स्तुति सम्मान नहीं करेंगे, हमारी गवाही अर्थहीन होगी। इस पुस्तक में यह एक महान शिक्षा है। अय्यूब की पुस्तक 12 अध्याय उसके 4 और 5 पद में लिखा है, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता था और वह मेरी सुन लिया करता था, परंतु अब मेरे मित्र मुझ पर हंसते हैं। जो धर्मी और खरा मनुष्य है वह हंसी का कारण हो गया है। दुखी लोग तो सुखियों की समझ में तुच्छ जाने जाते हैं और जिनके पांव फिसलते हैं उनका अपमान अवश्य ही होता है। अय्यूब रोगी होते हुए भी इन तीनों का सामना कर रहा है। वह उनसे कहता है, तुम लोगों को तो किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, इसलिए तुम मुझे परामर्श देते हो और मैं गिर रहा हूं। तुम्हारे पास मुझे ढाढ़स देने को तो कोई शब्द है ही नहीं। मेरे प्रियो, मैं वर्षों सेवा में रहा हूं और अब मुझे यह तथ्य समझ में आता है कि हमारे जीवन में एक व्यावसायिक प्रवृत्ति प्रवेश कर जाती है। मैं किसी रोगी या मरणहार मनुष्य से भेंट करने अस्पताल में जाता था और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहता, परमेश्वर आपके साथ होगा। मैं उसके लिए प्रार्थना करके कहता, परमेश्वर आपको लेकर चलेगा। इसी प्रकार एक दिन ऐसा आया जब मैं अस्पताल गया, किसी रोगी से भेंट करने नहीं, परंतु स्वयं ही रोगशैया पर लेटने। अब जब कोई मेरे लिए प्रार्थना करने आया और प्रार्थना करके चला गया, तब मैं बाहर नहीं गया, वहीं लेटा रहा। मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह स्थिति सर्वथा भिन्न होती है। अब मैं एक रोगी के स्थान पर था और ऑपरेशन के लिए तैयार किया जा रहा था। ऐसी स्थिति में आपको एक सहायक, एक ढाढ़स बंधाने वाले की आवश्यकता होती है। यही अय्यूब की आवश्यकता थी। शेष अध्याय में अय्यूब कहता है कि उसके मित्रों में ऐसा उत्तम ज्ञान नहीं है। परमेश्वर का ज्ञान रखने वाले मात्र वे ही नहीं हैं। अय्यूब मनुष्य के जीवन एवं कामों में परमेश्वर के सामर्थ्य को समझता था। अय्यूब में कड़वाहट और कटाक्ष व्याप्त हो गया था। उसके मित्रों से उसे कोई सहायता नहीं मिल रही थी। वह सीधा परमेश्वर से याचना करने के लिए तरस रहा था। आइए पढ़ें अय्यूब 13 उसके 1 और 2 पद। लिखा है, सुनो, मैं यह सब कुछ अपनी आंख से देख चुका और अपने कान से सुन चुका और समझ भी चुका हूं। जो कुछ तुम जानते हो वह मैं भी जानता हूं। मैं तुम लोगों से कुछ कम नहीं हूं। उसके मित्रों ने उसे कोई नई बात नहीं बताई। उन्होंने जितना ज्ञान प्रदर्शन किया वह सब तो अय्यूब पहले से ही जानता था। वे अय्यूब की सहायता करने में असफल रहे। अय्यूब 13 के 3 में लिखा है, मैं तो सर्वशक्तिमान से बातें करूंगा और मेरी अभिलाषा परमेश्वर से वाद विवाद करने की है। अय्यूब अपने मित्रों को अनदेखा करके सीधा परमेश्वर के पास आना चाहता था। वह परमेश्वर से विवाद करना चाहता था। काश उस समय कोई होता जो अय्यूब को परमेश्वर की दया और उसके अनुग्रह के बारे में बताता और यह भी बताता कि परमेश्वर उसकी सहायता करने को कैसा तत्पर है। अय्यूब की पुस्तक 13 के 4 पद में आगे लिखा है, परंतु तुम लोग झूठी बात के गढ़ने वाले हो, तुम सब के सब निकम्मे बैद हो। वह फिर कहता है कि उसके मित्र उसकी समस्या को समझ नहीं पाए और उसके लिए सहायक नहीं बन सके। वे उस डॉक्टर के समान थे जो मधुमेह के रोगी के फेफड़े निकालने का सुझाव दे। वे वस्तु स्थिति को समझ ही नहीं पाए। अय्यूब 13 के 5 में लिखा है, भला होता कि तुम बिल्कुल चुप रहते और इससे तुम बुद्धिमान ठहरते।
अय्यूब उन्हें सुझाव देता है कि निरर्थक बातें करने से तो अच्छा होगा कि वे चुप रहें। उनका चुप रहना उनकी बातों से अधिक बुद्धिमानी का काम होगा। अय्यूब 13 उसके 6 से 7 पद में लिखा है, मेरा विवाद सुनो और मेरी बहस की बातों पर कान लगाओ। क्या तुम परमेश्वर के निमित्त टेढ़ी बातें कहोगे और उसके पक्ष में कपट से बोलोगे? अब वह उन्हें फटकारता है। उसने कहा कि उस पर महापाप के दोष लगाते हुए तो उन्होंने परमेश्वर का स्थान ले लिया। वे परमेश्वर का प्रतिनिधित्व यथोचित रूप से नहीं कर रहे थे। अय्यूब तो जानता था कि वे परमेश्वर के प्रतिनिधि नहीं हैं। यदि वे अय्यूब को अपनी स्थिति का बोध करवा पाते तो अय्यूब को उनसे कुछ सहायता मिलती, परंतु उन्होंने तो उसे प्रतिवादी बना दिया, जिसके परिणाम स्वरूप वह विवाद में पड़ गया और स्वयं को निर्दोष ठहराने का प्रयास करने लगा। यह तो परमेश्वर के निमित्त उचित नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर ही दोषी है। अय्यूब 13 अध्याय के 8 से 10 में आगे लिखा है, क्या तुम उसका पक्षपात करोगे और परमेश्वर के लिए मुकदमा लड़ोगे? क्या यह भला होगा कि वह तुमको जांचे? क्या जैसा कोई मनुष्य को धोखा दे वैसा ही तुम क्या उसको भी धोखा दे सकते हो? यदि तुम छिपकर पक्षपात करो तो वह निश्चय तुमको डांटेगा। अय्यूब कहता है कि उनके इस भ्रष्ट प्रतिनिधित्व के कारण परमेश्वर उन्हें दंड देगा। तब आगे कहता है 13 अध्याय उसके 11 से 14 पद में, क्या तुम उसके महात्म्य से भय न खाओगे? क्या उसका डर तुम्हारे मन में न समाएगा? तुम्हारे स्मरण योग्य नीति वचन राख के समान हैं। तुम्हारे कोट मिट्टी ही के ठहरे हैं। मुझसे बात करना छोड़ो कि मैं भी कुछ कहने पाऊं, फिर मुझ पर जो चाहे वह आ पड़े। मैं क्यों अपना मांस अपने दांतों से चबाऊं और क्यों अपना प्राण हथेली पर रखूं? मेरे मित्रों, इन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अय्यूब का विश्वास खरा है। उसने अपने मित्रों का प्रकोप सहन किया जो अब उसके लिए बैरी थे, जैसा हम आगे देखेंगे। अय्यूब 13 उसके 15 में लिखा है, वह मुझे घात करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा। यह पद अय्यूब के विषय की एक महान अभिव्यक्ति है। उसके मित्र उसे किसी दैहिक महापाप का दोषी ठहरा रहे थे, जैसे अनैतिकता या अनिष्ठा आदि, परंतु अय्यूब में ऐसा कोई दोष नहीं था। अब यहां उसकी समस्या की जड़ प्रकट होने लगती है। अय्यूब कहता है कि वह परमेश्वर की उपस्थिति में आकर स्वयं का बचाव करना चाहता है। मेरे मित्रों, परमेश्वर की उपस्थिति में तो आप केस हार जाएंगे। उसकी उपस्थिति में तो आप केवल दोष को स्वीकार ही कर सकते हैं, क्योंकि वह आपको जानता है। आप परमेश्वर के समक्ष अपना वकील खड़ा नहीं कर सकते कि वह विवाद करके आपको निर्दोष सिद्ध करे। ऐसा कोई वकील नहीं है जो इस तथ्य को असिद्ध करे कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। एक भी धर्मी नहीं है और जो पाप करेगा वह अवश्य मरेगा। परमेश्वर कभी नहीं बदलता। वकील कितना भी बुद्धिमान हो, यहां आपको नहीं बचा सकता और न ही आपका न्यायी निर्बुद्धि और कोमल हृदय है। आप परमेश्वर के समक्ष खड़े होंगे जो जगत का सृजनहार और नैतिक शासक है। उससे मुकदमा नहीं लड़ा जा सकता। एकमात्र काम जो किया जा सकता है वह है कि उसके समक्ष अपने पापों को स्वीकार करके उसकी दया के भरोसे स्वयं को रख दें। आपको तब पता चलेगा कि परमेश्वर का सिंहासन दया आसन है, क्योंकि उस पर प्रभु यीशु मसीह का लहू है। प्रभु यीशु मसीह ने आपके पापों का दंड चुका दिया है। मेरे मित्रों, दंड से बचने का एकमात्र मार्ग यही है। यहां आप देख रहे हैं कि अय्यूब को किसी की घोर आवश्यकता है
कि परमेश्वर के समक्ष उसका अभियोग प्रस्तुत करे और उसे परमेश्वर से विवाद करने से बचाए। कोई उसे बताए कि वह परमेश्वर की दया पर निर्भर कर सकता है। इस पुस्तक में हमारे लिए एक अति उत्तम शिक्षा है। अपने मित्रों का व्यवहार देख अय्यूब परमेश्वर के समक्ष उपस्थित होकर अपनी बात समझना चाहता है। उसे शनय शनय यह बोध हो रहा है कि परमेश्वर उसका मोक्षक है, परंतु उसे एक माध्यम की आवश्यकता है। अय्यूब 13 के 16 पद में लिखा है, यह भी मेरे बचाव का कारण होगा कि भक्तिहीन जन उसके सामने नहीं जा सकता। अब अय्यूब के मन में प्रकाश की किरण फूट रही है। वह कहता है, यह भी मेरे बचाव का कारण होगा। प्रसंगवश नए नियम और पुराने नियम दोनों में यह शिक्षा निहित है कि परमेश्वर हमारा उद्धार है। दाऊद ने इस सत्य को थामा था, क्योंकि दाऊद ने जघन्य पाप किया था। वह पाप में तो मग्न नहीं रहा, परंतु उसे मोक्षक की आवश्यकता थी। भजन संहिता 62 के 2 में उसने लिखा, सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, मैं अधिक न डिगूंगा। उद्धार किसी वस्तु की नाई खो नहीं सकता। परमेश्वर उद्धार है। आज प्रभु यीशु हमारा उद्धार है। वस्तु स्थिति यह है कि वह आपके पास है या नहीं है। आप उस पर विश्वास करें या ना करें। मेरे मित्रों, इसका अन्य कोई विकल्प नहीं है। आप इस ओर रहें या उस ओर रहें, आप उसके पक्ष में रहें या विपक्ष में, आप उसकी ओर रहें या उसके विरोध में। प्रेरितों के काम 4 अध्याय के 12 पद में लिखा है, स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। मानव जाति के लिए केवल वही एक नाम है। यह अति अद्भुत बात है कि अय्यूब, जो अब्राहम, इसहाक और याकूब के युग का था, उसको ज्योति की किरण दिखाई दी। अय्यूब 13 के 17 में लिखा है, चित्त लगाकर मेरी बात सुनो और मेरी विनती तुम्हारे कान में पड़े। अय्यूब ने कहा, मेरी सुनो। अय्यूब 13 के 18 में आगे लिखा है, चित्त लगाकर मेरी बात सुनो और मेरी विनती तुम्हारे कान में पड़े। अय्यूब के विचार में परमेश्वर के समक्ष उसका अभियोग अच्छा है और उसे न्याय मिलेगा, परंतु उसका आधार कोई उसे धर्मी ठहराए यह नहीं है। आज अनेक जन कहते हैं, ओह, मैं परमेश्वर के समक्ष आ सकता हूं, मेरे कर्म मुझे सहारा देंगे। मेरे पास उनके लिए आश्चर्य की बात है, वे परमेश्वर के समक्ष दोषी ठहर चुके हैं। मेरे मित्रों, हम सब पापी हैं और परमेश्वर के विद्रोही संसार में रहते हैं, क्योंकि हमारा मन ही बुरा है। हम में से एक भी इस योग्य नहीं कि पृथ्वी पर परमेश्वर की योजना के योग्य हो। वह हमारे बिना ही सक्षम है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वह हमसे प्रेम करता है और हमें धर्मी ठहराने का मार्ग बना चुका है। उस न्यायी को हम पर दया आई और उसने अपने पुत्र को भेजा कि हमारा दंड भोगे। यही एकमात्र कारण है कि हम उसके द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं। अय्यूब 13 के 19 में लिखा है, कौन है जो मुझसे बहस कर सकेगा? ऐसा कोई पाया जाए तो मैं चुप होकर प्राण छोड़ूंगा। यह बड़ी रोचक बात है। आरंभ में तो अय्यूब मरना चाहता था। वह कहता था कि वह जन्म ही नहीं लेता तो अच्छा होता। अब वह कहता है कि यदि वह चुप रहे तो उसके प्राण निकल जाएंगे। अय्यूब, यदि तू मरना चाहता है तो चुप क्यों नहीं रहता? देखिए, वह ऐसा नहीं करता है, वह बोलता रहेगा। अकिंचन मनुष्य का यही अभ्यास है, वह बहुत बात करता है। अय्यूब 13 उसके 20 और 21 पद में लिखा है, दो ही काम मुझसे न कर, तब मैं तुझसे नहीं छिपूंगा। अपनी ताड़ना मुझसे दूर कर ले और अपने भय से मुझे भयभीत न कर। अय्यूब एक डरा हुआ मनुष्य है। अय्यूब 13 के 22 में लिखा है, तब तेरे बुलाने पर मैं बोलूंगा, नहीं तो मैं प्रश्न करूंगा
और तू मुझे उत्तर दे। वह परमेश्वर से कहता है कि उसे क्या करना है। लगता है कि हम में से अधिकांश जन ऐसा ही करते हैं। मैं बहुतों को कहते सुनता हूं कि उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता। ऐसा नहीं है। परमेश्वर प्रार्थनाओं के उत्तर में अनेक बार नहीं कहता है। यही तो उत्तर है। हमें यह बोध होना आवश्यक है कि हमारी अधिकांश प्रार्थनाएं परमेश्वर को आज्ञा देती हैं। हम अपने आप को बड़ा अफसर समझकर परमेश्वर को ऐसे आदेश देते हैं जैसे वह एक चपरासी है। हम कहते हैं ऐसा करो या इस प्रकार का काम कर, परंतु परमेश्वर की चाल ऐसी नहीं है। अय्यूब परमेश्वर से कहता है कि उसे उसकी स्थिति में क्या करना चाहिए, परंतु परमेश्वर कहता है मैं तेरी योजना के अनुसार नहीं करूंगा। मेरे पास अपनी योजना है और मैं उसे तेरे जीवन में पूरी करूंगा। मुझे कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ सभा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं चकित रह गया कि उनमें से कुछ युवा प्रार्थना पर विवाद कर रहे थे। प्रार्थना करने से क्या लाभ? आप परमेश्वर को तो बदल नहीं सकते। उनकी समझ में प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं थी। उस समय मुझे अय्यूब की यह बात स्मरण आई। उनके विचार में प्रार्थना का अर्थ है कि परमेश्वर आपके इशारों पर नाचे। मैंने उन्हें समझने का प्रयास किया कि प्रार्थना का उद्देश्य परमेश्वर को बदलना नहीं है। यह विचार कहाँ से आया? क्या हम प्रार्थना द्वारा परमेश्वर को बदल सकते हैं? परमेश्वर की योजना तो पहले से तैयार है और उसके पास पूर्ण जानकारी है। हम प्रार्थना में उसे कुछ ऐसी बात भी नहीं बता सकते जो वह न जानता हो। प्रार्थना का मुख्य उद्देश्य है हमारा मन परिवर्तन। हमने एक नारा प्रायः देखा या सुना है, प्रार्थना परिवर्तन लाती है। सच है कि प्रार्थना द्वारा परिवर्तन आते हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है हमारा परिवर्तन। मेरे मित्रों, आप परमेश्वर को अपना सेवक न समझें कि वह आपके इशारों पर नाचे। अय्यूब परमेश्वर से यही कराना चाहता था। मैं अय्यूब पर उंगली तो उठा रहा हूं, परंतु मैं भी ऐसा ही कर चुका हूं। आज आपकी स्थिति क्या है? अवश्य इस वचन पर विचार करें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, याकूब। नए नियम में याकूब की पुस्तक में अय्यूब के धीरज की सराहना की गई है। आज का प्रश्न है, न्याय के संदर्भ में परमेश्वर का सिंहासन खाली स्थान है? ए, पवित्र, बी, दंडनीय, सी, दया आसन, डी, अलौकिक। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। मित्रों, हम इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि अय्यूब के दोस्त बहुत ही योग्य बातें करते हैं, परंतु उसकी सत्यता में वे नहीं बोल रहे थे। वे अपने अनुभव, पारंपरिक विचार और अपने बौद्धिक तर्क के आधार पर इन बातों को कह रहे थे। जब अय्यूब अपने विचारों को न्यायोचित ठहरा रहा था, तो वह परमेश्वर को गलत नहीं ठहरा रहा था। वह सिर्फ अपनी व्यथा को, सच्चाई को और अपने जीवन की उन बातों को प्रकट कर रहा था। उसके मित्र परमेश्वर के बारे में बोल तो रहे थे, परंतु वे परमेश्वर के सही प्रतिनिधि नहीं थे, क्योंकि उन्होंने उसे अपने जीवन का स्वामी नहीं बनाया था। अय्यूब पीड़ा में था, लेकिन फिर भी वह परमेश्वर पर संदेह नहीं कर रहा था, पर उस पर विश्वास बनाए रखा था। बस इस समय की परिस्थिति को वह समझ नहीं पा रहा था। इसलिए वह कहता है, वह मुझे घात करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा
और यह भी मेरे बचाव का कारण होगा कि भक्तिहीन जन उसके सामने नहीं जा सकता। ये अय्यूब के विश्वास का एक महान कथन है मित्रों। परमेश्वर ऐसा विश्वास हम में देखना चाहता है। आइए प्रार्थना करें कि वह हमें संकट के बीच भरोसा रखना सिखाए। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपने जब हमें इस संसार में रखा है तो प्रभु हमारे जीवन में अनेक बार अच्छे और बुरे समय आते हैं, लेकिन उन अच्छे और बुरे समयों में हमारा व्यवहार आपके प्रति, लोगों के प्रति, परिवार के प्रति कैसा होता है, यह इस बात को प्रकट करता है कि हम वास्तविकता में कैसे इंसान हैं। क्या हम आपके वचन पर बने हुए हैं या हम आपके वचन से दूर हैं? क्या हम हृदय से आपके साथ चलते हैं या केवल मुख से आपकी महिमा और स्तुति प्रकट करते हैं? पिता, हमारी सहायता करें कि हम हर एक परिस्थिति में, विशेष तौर पे अपने दुख और परेशानियों के समय में, आपके सन्मुख विश्वास योग्य और ईमानदार पाए जाएं। हमारे दर्शकों के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु कि उनके जीवन पर आपका अनुग्रह हो। पिता परमेश्वर, उनके कार्य क्षेत्र में प्रभु आप आशीष दें। कितने ऐसे लोग हैं जो कि अपनी नौकरियों के कारण से परेशान हैं, जिनके पास प्रभु रोजगार नहीं है, जिनके पास कोई दैनिक जिम्मेदारी का कार्य नहीं है। प्रभु परमेश्वर, ऐसे लोगों के लिए प्रभु आप मार्ग खोलें कि प्रभु वे अपनी परेशानियों के बीच आपकी सहायता को प्राप्त करें। उन्हें धैर्य बनाए रखने में प्रभु आप सहायता प्रदान करें और उनके जीवन के लिए प्रभु आप नए आयामों को खोलें। धन्यवाद के साथ पिता इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आज का अध्ययन निश्चित तौर पर आपके लिए एक मील का पत्थर रहा होगा, क्योंकि जो वचन हमें परमेश्वर के वचन से मिलता है, जो शिक्षा हमें परमेश्वर के वचन से मिलती है, वो कहीं और नहीं मिल सकती। इस वचन को थामे रहें और परमेश्वर के साथ चलते रहें। अगले प्रसारण में अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर के साथ चलते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।